गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है और मैं 21 बैच की महिला पुलिस सिपाही हूँ। तो अब आप लोगों के चल रहे हैं फिजिकल, जिनका हो गया है कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका होने वाला है बेस्ट ऑफ लक। तो अच्छे डेडिकेशन के साथ अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। और जिनका हो गया है वो मेडिकल को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में, और मेडिकल से भी अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके माइंड में चल रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं किस किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो 1 बाय 1 में डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि आपकी ट्रेनिंग का सेंटर कितनी दूर जाएगा, कितने दिन की ट्रेनिंग होने वाली है, और कहाँ कहाँ आपके सेंटर जा सकते हैं, और क्या ट्रेनिंग के टाइम छुट्टी मिल सकती है। और एक मेन मोस्ट क्वेश्चन है, क्या गर्ल्स की सेकंड मेरिट आएगी और क्या मेरिट बढ़ सकेगी। तो इन सारे डाउट्स पे, इन सारे पॉइंट्स पे मैं बात करूंगी आप लोगों से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये हैं आपके सारे डाउट, इन पे हम 1 बाय 1 बात करेंगे। तो ये पहला डाउट है आपका, आपको सारा राइटिंग तो आपको समझ में आ रही होगी, इससे ज़्यादा साफ मैं नहीं लिख पाती हूँ, आई एम सॉरी। तो ये है पहला कि क्या लड़कियों की मेरिट सेकंड मेरिट आएगी। देखो, जानता कि आप भी देख चुके हो कि पहले ही वो इतने बच्चे ले चुके हैं, 60,244 में वो ले चुके हैं, 1,74,000 कुछ लिए हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा डेटा होता है लेने का। तो इसमें से 10% इसे लेके चलो 20% मान लेते हैं। हालांकि 10 से 15 ही बच्चे, और 10 से 15% ही बच्चे फेल हुए हैं। काफ़ी अच्छा बच्चों का फिजिकल रहा है, लड़कियों ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है फिजिकल में, इतने बच्चे फेल नहीं हुए हैं। तो सेकंड मेरिट तो नहीं आएगी, ये मैं मेरे एनालाइज से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद रिजल्ट भी देखा है बच्चों का, कितने बच्चे फेल है, और मैंने अपलोड भी किया है वीडियो में बरेली के सारे बच्चों का डेटा, जो कि 12 जनवरी का था। और मेरे पास 13 जनवरी का भी पूरा डेटा है, जो मतलब मेरिट है, जो मैंने अपलोड नहीं की है बरेली की। तो उससे भी आइडिया हो जाता है कि बाकी सेंटरों पे भी क्या चल रहा होगा। तो बच्चे इतने फेल नहीं हुए हैं, तो मेरिट नहीं आएगी सेकंड मेरिट। अब हाँ, जब बच्चे इतने अच्छे ज़्यादा फेल हो गए हैं, क्या कट ऑफ बढ़ेगी। हाँ देखो, कट ऑफ बढ़ने के अब मुझे चांस लग रहे हैं। पहले मैंने कहा था देखो मेडिकल पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि बच्चों का बहुत अच्छा फिजिकल चल रहा है, लड़के का भी और लड़कियों का भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। बच्चे बहुत कम फेल हो रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग अच्छी खासी मिल गई है पास होने की। और इतने सारे बच्चे हैं लेने, तो उन्हें इतने ही बच्चे हैं ना, इतने बच्चों का क्या करेंगे वो, इतने तो इसलिए करते हैं ताकि फिजिकल में निकल जाए। फिजिकल में कम निकले हैं तो मेरिट बढ़ने के चांसेस हैं। तो कितनी मेरिट बढ़ सकती है, इस पे भी बात करेंगे कि कितनी मेरिट बढ़ सकती है। देखो, जो भी आपकी मेरिट है, जो आपकी मेरिट लगी है, उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 मार्क्स तक, मेरे अकॉर्डिंग 8 से 10 मार्क्स, 8 से 10 को मतलब मार्क्स तक लिस्ट बढ़ सकती है। तो ठीक है, ये हो गया। इससे कुछ कम भी हो, कुछ ज़्यादा भी हो, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग है, मेरा डेटा है जो मैंने एनालाइज किया है इतने दिन में, जब से फिजिकल चल रहे हैं 10 फरवरी से। तो ये उसके अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। तो आते हैं, अब ये बहुत सारे बच्चों का ये बहुत है कि मेडिकल लिस्ट फाइनल लिस्ट होती है, या फिर मेडिकल लिस्ट के बाद भी दूसरी लिस्ट आती है। तो इस पे बात करते हैं। देखो, पहले तो मेडिकल लिस्ट ही एक तरह से फाइनल लिस्ट होती है। जो मेडिकल लिस्ट होती है वो ही एक तरह से फाइनल लिस्ट होती है, मेडिकल लिस्ट भी। उसके बाद आपकी कोई लिस्ट नहीं आती, सीधा ट्रेनिंग के लिए लिस्ट आती है। जो भी होती है ट्रेनिंग के लिए लिस्ट आती है सीधा। तो उसमें भी बच्चों को कंफर्म हो जाता है, अगर आपका मेडिकल में नाम आ जाता है तो समझो आप फाइनल तक पहुंच गए हो। तो मेडिकल लिस्ट ही फाइनल लिस्ट होती है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग की लिस्ट लगती है और कोई लिस्ट नहीं लगती है, ठीक है। अब बात आती है कि मेडिकल डेट कब तक आएगी। देखो, अब मतलब सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है, जो हमारे सीनियर हैं, जिस तरह से हमारी बातें होती हैं इस बारे में, और जो मैंने भी एनालाइज किया है, जिस हिसाब से मतलब प्रोसेसिंग चल रही है, कुछ गैप नहीं दिया जा रहा है, अच्छा खासे टाइम पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो 20 मार्च तक आपकी
20 मार्च तक आपकी क्या बोलते हैं कि मेडिकल की लिस्ट आ जानी चाहिए, मेडिकल स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो ये होगी मेडिकल के लिए ये बात। अब आती है ट्रेनिंग की डेट कब तक आएगी। जैसे ही आपके मेडिकल हो जाएंगे फाइनल, तो मेडिकल में मैंने आपको बता दिया है किस तरह का मेडिकल होता है, क्या क्या चीज़ें मेडिकल में आती हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आपने सारी चीज़ें देख लीजिए। जो भी बच्चों के डाउट थे वो मैंने कमेंट बॉक्स में सॉल्व भी कर रखे हैं, मैंने उनको बता भी रखे हैं कि क्या चीज़ कैसे है। मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ और सबको जवाब भी देती हूँ। तो ट्रेनिंग की डेट कब तक आएगी, देखो मेडिकल के होने के बाद ट्रेनिंग की डेट आ जाएगी। तो मैं जहाँ तक बताऊँ तो 15 मई तक आपकी ट्रेनिंग पर आपको बुला लिया जाएगा। ये 15 मई तक आपको ट्रेनिंग पे बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो अब ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है, तो अब ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है। तो ट्रेनिंग जो होती है अब 9 महीने की होती है और प्लस 1 महीना जेटीसी होती है। जेटीसी होती है, जो हमने की थी 21 बैच वालों ने की थी और 19 बैच वालों ने भी शायद उतनी ही की थी। तो 18 बैच, 18, 19, 21 इन बैचों की जो ट्रेनिंग टाइम था वो 6 मंथ की ट्रेनिंग थी और 1 मंथ की जेटीसी थी। तो हमारा 7 महीने हुआ था और आपकी होगी 10 महीने, क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम बढ़ा दिया गया है। अब आपकी ट्रेनिंग 10 महीने होगी, हमारी ट्रेनिंग 7 महीने हुई थी, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग थी, 1 महीने की जेटीसी थी। तो ये हो गया आपका ट्रेनिंग टाइम। अब बात करते हैं सेंटर कितनी दूर तक जाएगा। भाई सेंटर का कोई वो नहीं, सेंटर काफ़ी दूर तक जाएगा। आप 300 प्लस किलोमीटर ही लेके चलो, क्योंकि 370 किलोमीटर तो हम ही हैं। 370 किलोमीटर दूर तो हम ही हैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट से। तो 300 प्लस किलोमीटर तक ही आपका सेंटर जाएगा, तुम्हें घर के आसपास सेंटर नहीं मिलेगा। तो आप ये थोड़ा सा देख लेना। आप क्या देखोगे, आपके हाथ में थोड़ी ना, सेंटर जहाँ जाना है वहीं जाएगा। लेकिन ये मैं बता रही हूँ, जब हम लड़कियां हैं 370 किलोमीटर तक दूर हैं, तो 300 प्लस ही लेके चले जाओ कि 300 प्लस किलोमीटर तक ही आपका सेंटर जाएगा। क्या ट्रेनिंग टाइम में छुट्टी मिल जाती है? हाँ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा जेन्युइन समस्या है, क्या अगर आपकी बहुत ज़्यादा समस्या है तो उसमें ट्रेनिंग टाइम में भी छुट्टी मिल जाती है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको एप्लीकेशन लगानी होती है और अपनी समस्या एप्लीकेशन में बतानी होती है कि ये समस्या है, आपको ट्रेनिंग टाइम में छुट्टी मिल जाती है। कुछ रिवार्ड लीव भी होती हैं होली दिवाली पे, जो ये लोग 3-3 दिन की करके दे देते हैं, यानी कि 9 महीने की ट्रेनिंग में 3 से 4 बार आपको छुट्टी दे ही देंगे, 3-3 दिन की, जो ताकि आप फैमिली से मिल सको। अब जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन था, उसी की वजह से मैंने डाउट लिया है कि क्या अगर ट्रेनिंग में किसी चीज़, मतलब आपकी ट्रेनिंग सिपाही की चलेगी, अगर आपका उस ट्रेनिंग पीरियड में ही किसी का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए क्या छुट्टी मिल जाएगी? हाँ, ऑफ कोर्स, आपका चाहे सिचुएशन जो भी हो, आपको एग्ज़ाम को लेके कभी भी नहीं रोका जाएगा, आपको छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी, आपकी छुट्टी निश्चित है। आपको एग्ज़ाम के लिए कोई वो नहीं, आपका एडमिट कार्ड आए, एडमिट कार्ड प्लस एप्लीकेशन लगाओ, आपको 100% छुट्टी मिलती है, ठीक है, एग्ज़ाम में। अब कहते हैं क्या ट्रेनिंग में पढ़ने का समय मिल जाता है? देखो, ट्रेनिंग में पढ़ने का समय नहीं मिल पाता। अगर 2 से ढाई घंटे अगर आप अपनी नींद कहते हैं इग्नोर करके पढ़ सको तो 2-2.5 घंटे ही पढ़ सकोगे। वो पूरे दिन आपको बिजी रखते हैं, उसके बाद थक के रात को नींद ही आती है, तो ट्रेनिंग टाइम में पढ़ने का समय नहीं मिलता है। तो ये सारे आपके डाउट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ठीक है, ये आपके सारे डाउट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, ये था आपका डेटा जिन पे मैंने बात की है। तो गाइस, तो आपको अच्छे से, उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो उस पर भी मुझे बता देना।
तो मैं उस क्वेश्चन को क्या या तो कमेंट में ही आपका जवाब दे दूंगी, इनबॉक्स में ही। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कि जिनका जवाब देना कमेंट बॉक्स में पॉसिबल होता है तो मैं वहीं पे जवाब दे देती हूँ। अदरवाइज मैं डाउट्स वीडियो ले लेती हूँ। तो मेडिकल पे जो आपके मेडिकल किस तरह का होता है, कैसा होता है, उस पर मैंने वीडियो लेके आ गई हूँ। तो चैनल पे जाके मेडिकल की वीडियो देख लीजिए। और बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे, तो मैंने एक मेडिकल के ऊपर डाउट बना दिए हैं, डाउट वीडियो बना दिए, जिनके जो कहते हैं कि हमारे को ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आंखों में ये प्रॉब्लम है, कान से नहीं सुनाई दे रहा है क्या दीदी, हो सकता है नोकनी में कितना वो होगा। तो ये सारे डाउट्स थे जिसपे मैंने डाउट पे भी वीडियो बना दी है, तो जाके देख लेना। और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना शेयर। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ। और क्या आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं, बाय बाय।